आत्माओं, साधनाओं का समय, परमात्मा को साधने का समय, हमारे जिनेंद्र की आराधनाओं का समय हमेशा ही है। लेकिन फिर भी अभी 9 दिनों में हम वो जिनेंद्र भगवान की आराधनाएं उत्साह और उल्लास के साथ, जो कभी भरत चक्रवर्ती ने अयोध्या में रहकर की, हमें अन्य जगह पर न जाकर अपने जिनेंद्र की आराधनाओं को अपने जिनेंद्र के मंदिरों में जरूर करना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं कि अपने जिनेंद्र भगवान को छोड़कर अन्य धर्मों में जाकर माताओं की उपासना करने लगते हैं, माताओं की आराधना करने लगते हैं। तो हमारे पास जब जिनेंद्र भगवान हैं तो हमें जिनेंद्र की आराधनाएं और उत्कृष्टताएं रखना चाहिए। मंदिरों में तो हम 24 घंटे नहीं बैठ सकते, और ये 9 दिनों का समय हमारी 24 घंटे आराधनाओं का समय है। कल भी मैंने आपको बोला था, भगवान महावीर स्वामी 1 महीने बाद मोक्ष जाने वाले हैं। वो 1 महीने बाद मोक्ष जाएंगे। तो समोसण में पावापुरी में पहुंच चुके हैं। वहाँ पावापुरी के उद्यान में उनका समोसण विकसित हो गया, और वहाँ पर 1 महीने की वो साधना के लिए, क्योंकि मोक्ष नज़दीक है, तो वो आराधनाएं, वो साधनाएं उनके जीवन में जो फलित हुई वो हमारे जीवन में भी फलित हों। हम लोग उस ज्ञान ज्योति को जलाने के लिए, उस कैवल्य को प्राप्त करने के लिए अपने घरों में अखंड दीपक की स्थापना करें। वैसे बहुत से ऐसे परिवार हैं, बहुत से ऐसे मंदिर हैं, जिसमें हमारा दीमापुर का भी मंदिर है, जहाँ अखंड ज्योत 12 महीने जलती है। अखंड ज्योत 12 महीने जलने से हमारे अंधकार दूर होते हैं और प्रकाश ही प्रकाश फैलता है। बहुत से ऐसे घर हैं। कल हमको हमारे शिखर चंद जी ने बताया कि महाराज मेरे घर में भी अखंड ज्योत जल रही है। बहुत से ऐसे घर होंगे जहाँ गुरुदेव ने आकर अखंड ज्योत जलाई होगी, अभी जल रही होगी। बहुत से ऐसे घर होंगे जहाँ प्रसन्न सागर जी ने जलवाई होगी, या बहुत से और साधुओं ने भी जलवाई होगी, जल रही है। उसके बाद क्या कायाकल्प होती है, आप उसका अनुमान नहीं लगा सकते। लेकिन हमारे घर में अखंड ज्योत नहीं है, तो कम से कम अभी 9 दिनों में अखंड ज्योत जरूर जलाएं। और हम अहोरात्रि साधना मंदिर में नहीं कर सकते, तो अपने घरों में जो तुम्हारे इष्ट भगवान हैं, जो तुम्हारे इष्ट गुरु हैं, या जो तुम्हारा इष्ट मंत्र है, उसकी आराधना में बैठो। जो समय मिले स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर, लैट्रिन बाथरूम के वस्त्रों में जाप नहीं करना, शुद्ध वस्त्र आपके हों, जो भी कलर के आप पहनना चाहें आप पहन सकते हैं, कोई ऐसा अवरोध नहीं है। बस इतना ही है कि जो साधना करना है उस साधना के अनुरूप सुख और शांति और संपन्नता के लिए सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद आसन, संतति और संपत्ति के लिए लाल वस्त्र, वैराग्य और ज्ञान के लिए पीले वस्त्र, और रोग निवारण के लिए नीले या नीले वस्त्र। पंच परमेष्ठी के जो कलर हैं, उन्हीं कलर के वस्त्रों पर, उन्हीं कलरों की आसन से, उन्हीं कलरों की मालाओं से जाप कर सकते हैं। बहुत से लोग पंच कलर के वस्त्र भी बनवा लेते हैं। पंच कलर के वस्त्रों से वो पहनकर पूजा पाठ करते हैं, लेकिन कुछ लोग उनका विरोध भी करते कि 5 कलर झंडे के हैं, इनको पहनकर कैसे बैठ गए। तो जो जैसी मान्यता है,
आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि परसों से जो आराधनाएं हमें करना है, हम इधर उधर ना जाएं, नहीं तो 9 दिनों में हर गली में माता बैठी है, हर गली में फंक्शन हो रहे हैं, हर सभा मंडपों में गरबा हो रहे हैं। हम लोग डांस के लिए, गरबों के लिए यहाँ वहाँ जाने का प्रयास करते हैं। आप विचार करके रखना, हमारे जैन समाज के लोग जब अदर समाजों में जाकर गरबाओं में, डांसों में, माताओं में शामिल होते हैं तो कैसे हम अपने धर्म को बचा पाएंगे। तो करना ही है तो हमें अपने घर में रह के साधना करो। अखंड दीपक, आपके घर में मंगल कलश हो, कोई भी मंगल कलश हो, आप उन मंगल कलशों में 9 सामग्रियाँ डालें। 9 सामग्रियों में लवंग, जो लक्ष्मी का प्रतीक है, उस लवंग को हम डालें। सुपारी, जो हमारी शत्रुता को नाश करता है, उसके लिए सुपारी डालें। कपूर, जो हमारी आत्मा को कपूर की भांति शरीर को यहीं छोड़ देगा और आत्मा कपूर की भांति ऊपर उड़ जाती है, जो हमारे भाव कर्म को भी नाश करेगा, उसके लिए कपूर डालें। 9 रत्न, जो हमारे नवग्रहों की बाधाओं को दूर करेगा, उसके लिए 9 रत्न भी डालें। पारा, जो हमारे घर के वास्तु दोष कोई भी होगा, वास्तु दोष को दूर करता है, उसके लिए पारा डालें। समुद्र फेन, समुद्र फेन जो हमारे कलश में जल की पूर्ति करता है। पानी में कीड़े पड़ सकते हैं लेकिन समुद्र फेन में कीड़े नहीं होते हैं। तो समुद्र फेन जो जल की पूर्ति करता है, क्योंकि जल है, जल ही जीवन है, तो हमें उसमें जल देवता का भी आह्वान करना है। सरसों बहुत जल्दी मंत्रित होती है, इसलिए हमें उस कलश में सरसों को भी डालना है। 9 सामान रत्न, सिक्के, सिक्के भी बहुत जल्दी मंत्रित होते हैं। फिर किसी एक बार सुन लेंगे 9 आइटम: लौंग, सरसों, हल्दी, कपूर, पारा, समुद्र फेन, 9 रत्न, सुपारी और सिक्के, है ना। 9 आइटम आपको मिल जाएंगे। महाराज जी से पूछ लेंगे आपको, तो महाराज जी से मिल जाएंगे, है ना। बाकी के इसने राजेश ने डाल दिए होंगे सबको। सुबह मैंने बताए थे, आज ने लिख लिए थे, सबको भेज दिया है, इसने भेज दिए। तो आपके घर में जो भी कलश है, उस कलश में ये 9 सामान डालकर, मैंने कल बोला था, सुबह ही बोला था कि आचार्य श्री ने जो कलश आपको दिए हैं, अगर आपको लगता है कि इस कलशों को हमें रिचार्ज करना है, इस कलशों को पूरा करना है, तो एक बार मेरे पास लेकर आ जाएं। सुबह आहार के बाद 9:30 से 10 बजे तक का समय रहेगा और फिर 11 से 12 के समय में। उसके बाद लाओगे तो नहीं कर पाऊँगा, कल का दिन है। 9 दिन आप कलश को रखें, एक अखंड दीपक जलाएं। घी का दीपक घर की सुख संपन्नता के लिए है। सरसों का तेल का दीपक आपके घर की संतति और संपत्ति को बढ़ाने में कारण बनेगा और बीमारियों को दूर करने में कारण बनेगा। जब सरसों का तेल का दीपक जलाएं तो उसमें अगर आपको घर की बीमारियां दूर करना है तो थोड़ी सी मेथी डालेंगे। सरसों के तेल में घर की बीमारियां को दूर करना है तो थोड़ी सी मेथी डालेंगे। और घर में से दरिद्रता को दूर करना है, दुर्भाग्य को दूर करना है, तो गुड़ होता है ना, मीठा गुड़, उसकी एक छोटी सी डेली उस तेल में डाल देंगे। दोनों चीज़ों का ख्याल रखेंगे। अगर बीमारी के लिए दीपक जला रहे हैं तो आप मेथी डालकर उसको दूर करेंगे बीमारियां, और गुड़ डालेंगे तो घर की दरिद्रता दूर होगी। 9 दिनों के लिए अखंड दीपक जलाएं। अगर आपके घर में कलश नहीं हो तो एक श्रीफल ले ले पानी वाला, उसमें स्वास्तिक बनाकर लाल कपड़ा लपेटकर अपने घर के सभी देवी देवताओं को, नगर के रक्षक देवी देवताओं को, मंदिर के देवताओं को आह्वान करके मैं 9 दिन साधना कर रहा हूँ,
आप सब यहाँ विराजमान हो, आप भी साधना करो और मुझे भी निर्विघ्न रूप से साधना करने दो। 9 दिनों में 1250 माला फिरें, बहुत अच्छा रहेगा। 1250 ना फिर पाएँ 551, 551 नहीं 251, नहीं तो 9 दिनों में 125 माला तो कंपलसरी आप फिरने का प्रयास करें, जिससे आपका जीवन मंगलमय होगा, आनंद में होगा। मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आप मिथ्या से इसको ना जोड़ें, क्योंकि हमने मिथ्या मिथ्या कर करके अपने जैन धर्म को छोड़ दिया। 9 रात्रियों का हमारे जैन धर्म में कहीं कोई वर्णन नहीं है, लेकिन 9 दिवस का हमारे वर्णन है। 9 रात्रि और 9 दिवस, 9 दिवसों में भरत चक्रवर्ती ने जो अखंड पूजा अयोध्या में की है, दिवस में, रात्रि में नहीं। तो हमें दिवस में पूजा करना है, रात्रियों में हमें जाप आराधना करना है। घर के सभी सदस्य बैठकर, घरों में बैठकर अपनी जाप आराधना करें। माला, एक माला फेरें, एक लौंग रखते जाएं, एक माला फेरें, एक लौंग रखते जाएं। दशहरा के दिन सुबह सुबह उठकर उसी माला का एक हवन करके उन्हीं लौंगों को उस हवन में डालना है। जो आपकी 125 माला या जो होंगी, घर के हर सदस्य को करना है। आसन आपका लाल, पीला, डाब का आसन, जो सब मैं बता चुका हूँ, तो आप जरूर करें। नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, सहजता में भगवान का ध्यान करें। भगवान का ध्यान करने में कहीं कोई विरोध अवरोध नहीं है। तो आप विचार करेंगे कौन सा मंत्र जाप करना है, ये आप लोग सोच लीजिएगा अपने मन में। जो भी आपको करना है, कल शाम को हम संकल्प कराएंगे। जिनको संकल्प करना है तो कल शाम को या कल सुबह मंदिर में रहेंगे तो कल सुबह। जिनको कोई मंत्र नहीं है उनको मंत्र में कल दूंगा, आज नहीं दूंगा। क्योंकि अगर कोई मंत्र आपके मन में है कि मुझे इस मंत्र की आराधना करना है तो आप करिएगा। मैं उस मंत्र का, आप बोले महाराज जी, आज मेरे पास आए थे, बोले महाराज जी हम कल से 1250 माला नमोकार मंत्र के 9 दिनों फेरेंगे। बहुत अच्छी बात है। तो जो मंत्र आपको इष्ट है, जो आपको जपना है, मेरी तरफ से कोई पर्टिकुलर मंत्र नहीं है। और ये जाप आपको घर में करना है, मंदिर में भी ज़रूरत नहीं है। तो आप विचार करेंगे, जो लोग भी जाप करना चाहते करें। हाँ, मेरे साथ जो लोग जाप करना चाहते हैं तो वो कल शाम को यहाँ पर ज़रूर आ जाएं। कल शाम को मैं फाइनल करूँगा कि मेरे साथ कितने लोग जाप करेंगे। बहुत से लोगों ने चुलक जी महाराज के पास अपने नाम लिखाए हैं कि मुझे माला फेरना है, मुझे जाप करना है। तो देखो, आप कहीं बाहर जा रहे हो तो हमको पहले बताना पड़ेगा कि महाराज जी हम 2 दिन माला फेर कर बाहर चले जाएंगे। कुछ लोग एक ही दिन के लिए जाप करने के लिए आना चाहते हैं, तो मैं जब बताऊंगा तब उनको आना है। बाकी जो लोग 9 दिन कंटिन्यू बैठना चाहते हैं उनको एक समय बताऊंगा मैं, कौन से समय पे आना है। तो आप लोग अपने जाप के जिनको करना है तो कल शाम को यहाँ पर ज़रूर रहेंगे या कल दिन में हमसे मिल लेंगे, एक बार नाम लिखा देंगे उनको। तो जो लोग भी आराधना 9 दिन करना चाहें, मेरे साथ भी कुछ बच्चे लोग, कुछ युवा लोग, कुछ लोग मेरे साथ बैठ के जाप करेंगे। तो मुझे मालूम होगा, तो आपने नाम नहीं लिखाया और आप एकदम से कहो कि मुझे भी जाप करना है महाराज के साथ, नहीं, वहाँ अंदर एंट्री नहीं होगी 9 दिनों के लिए। जैसा कि अभी प्रीति भाई ने बोल दिया कि मिलेंगे नहीं, वास्तव में हमारे ताराचंद जी औरंगाबाद के अध्यक्ष एक बार खड़े होंगे, ताराचंद जी, और माँ जी भी खड़े होंगे। हमारे औरंगाबाद से माँ जी, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। अभी समाज के द्वारा सम्मानवाद में कराएंगे। आप विचार करना, हमारे अजित भाई के यहाँ बैठ जाएं। अजित भाई के यहाँ कार्यक्रम में आना था, 4 तारीख का कार्यक्रम, 6 तारीख का कार्यक्रम था, लेकिन उन्हें मालूम था कि गुरुजी मिलते नहीं हैं, तो 2 दिन पहले ही आ गए हों कि महाराज से मिल लो, क्योंकि 3 तारीख के बाद महाराज मिलने वाले नहीं। ये मेरे बाहर के भक्तों को भी मालूम है। रोशन कहाँ हैं? हाँ, खड़े हो। ये रोशन हैदराबाद से चल के आया है, एक बार तालियों से स्वागत करेंगे। हमारे ऋषभ जी का ये साला है। और रजनी बहन कहाँ है? ये इनका भाई। 2006 जब मेरा पहला चातुर्मास था, तब ये 2 बच्चे दोनों, ये रोशन और रश्मि, इनकी छोटी बहन, तुम्हारी शादी हो गई थी 2006 में? बाप रे,
चले बैठ जाएंगे। तो ये भी मिलने के लिए केवल हैदराबाद से आया, कल चला जाएगा, कि मालूम है 3 तारीख से महाराज मिलने वाले नहीं हैं। तो आप विचार करना, यहाँ के लोगों को भी थोड़ा सा धैर्य रखना। मन तो नहीं लगेगा, मेरे स्वाध्याय करने वालों का भी मन नहीं लगेगा। आहार में जो महिलाएं रोज़, पुरुष हमारे महेंद्र भाई रोज़ आहार में आते हैं, कहाँ गए महेंद्र भाई पीछे, ये भी रोज़ आहार में आते हैं। हमारे सोहन लाल जी रोज़ आहार में आते हैं। राजेश के पापा, क्या नाम उनका, नाम ही भूल जाता, राजकुमार जी रोज़ आहार में आते, देते भले ही नहीं है लेकिन बाहर से अनुमोदना करते हैं। तो इनको भी 9 दिन लगेगा कि कैसे करेंगे। जो महिलाएं रोज़ स्वाध्याय में आती हैं उनको लगेगा कैसे होगा। ऐसा नहीं है, तुम्हें ही लगेगा, मुझे भी लगेगा कि हम अभी लोगों को 9 दिन लाभ नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन तुम लोगों के लिए ही साधना करने जा रहा हूँ। निज की साधना निज के लिए भी होगी, लेकिन आप लोगों को भी उस साधना का फल जरूर मिलेगा, क्योंकि मेरी साधना में जो सहयोगी बनेंगे उनको साधना में पूरा लाभ मिलेगा। तो 9 दिन कोई जिद नहीं करना। महाराज जी आपके बीच में रहेंगे, माता जी लोग रहेंगे यहाँ पर, उनका पूरा पूरा लाभ आपको लेना ही है। बस मैं ही नहीं रहूँगा तो मैं 9 दिन बाद, कल के बाद, परसों से नहीं रहूँगा, लेकिन आपके बीच से दूर नहीं जाऊँगा। भले ही तन से दूर हो जाऊँ, लेकिन मन में आपके रहूँगा ही रहूँगा, दिल में आपके रहूँगा ही रहूँगा, दिल से दूर नहीं जा सकूँगा। पुरुष वर्ग जो लोग हैं वो मेरी साधना में बैठेंगे, जो लोग भी नाम लिखा देंगे। पुरुषों से भी कहना चाहूँगा कि अगर आपने नाम नहीं लिखाया है और नहीं मिल रहा हूँ और नहीं जाप करना है आपको, तो जिद नहीं करना। जो लोग वहाँ खड़े हैं व्यवस्था के लिए, उनसे लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, मुझे तो घुसना ही है, मुझे तो जाना ही है, मुझे तो। अगर आपकी किसी भी कारण से मेरी साधना में विघ्न पड़ा तो फिर आपको ही उसका दोष लगेगा। ये सोचना 9 दिन के लिए महाराज जी की साधना में रहने दो। हाँ, जिनको मैं बुलाऊंगा उनको मैं खबर करवा दूंगा, फ़ोन करवा दूंगा, कैसे भी माध्यम से, तो वो वहाँ से आ जाएंगे। महाराज जी को बता दूंगा कि उनको बुलवा दो। बाकी के जिनको नहीं बुलवा पा रहा हूँ या जिनका नहीं संपर्क, देखो पौसीवारी होता है। अब जिन लोगों ने अभी तक सेवा का लाभ लिया उनको तो मैं कैसे कैसे एडजस्ट कर लूँगा। जो आए नहीं अभी तक, वो सोचे कि अब मैं अंदर घुस जाऊँ, तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तक 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने तक तुम आए नहीं। अब सोचो कि अब मलाई खाने का समय आ गया तो चलो अब अंदर घुस जाऊं, तो कैसे होगा। जिन बच्चों ने, जिन लोगों ने, जिन परिवारों ने अभी तक मेहनत करी है हमारे साथ हर जगह, चाहे स्वाध्याय हो, चाहे आहार हो, चाहे प्रभावना हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, लगे हैं, तो अब अभी तक उन्होंने लुटाया है, अब मैं उनके ऊपर लुटाने वाला हूँ। 1 महीना पूरा का पूरा उनकी साधना के उनको देने वाला हूँ। क्योंकि जो धर्म को समझते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, आगे जानना चाहते हैं, हमें भी उनको संभालना है, उन्हें मजबूत कड़ी बनाना है, जिससे वो आगे आगे धर्म को बढ़ाते जाएं। और जो कुछ नहीं, घर में बैठे हैं आराम से, बस कर रहे महाराज करने दो, जो लोग जुड़े हैं जुड़ने दो। अब उनको एहसास होगा कि हम भी कहीं महाराज के नज़दीक होते तो हमारा भी कम से कम महाराज कुछ ना कुछ विचार कर, मेरे अंदर सबके लिए है, लेकिन जो बार बार आता है, बार बार जुड़ता है, उसको अपने आप सहजता से सब मिलता है। तो आज इतना ही कहूँगा। मंत्र जाप कल दूंगा, दीपक बता दिया, आसन बता दिए, कपड़े बता दिए, समय भी बता दिया। अब केवल मंत्र जो आखिरी शिखर है, कलश है, वो कल चढ़ेगा। तो कल से आप लोग मन बनाएं, मन से धारणा बिल्कुल दूर करें, मिथ्यात है, मिथ्यात है, मिथ्यात है। नवरात्रि नहीं, 9 दिवसीय साधना करना है। 9 दिवसीय साधना में हमें कहीं चूकना नहीं है। और 9 दिवसीय साधना का मतलब, जैसे स्वाति नक्षत्र में हमने पानी की बूंद गिरी और सीप में जाती है तो वो मोती बन जाती है। और किसान बरसात के समय पानी जो बीज बोता है, अच्छी फसल होती है। हाँ, कोई तुमसे पूछ भी लेगा, क्योंकि बहुत से लोगों को मालूम नहीं है, तो उन्हें भरतेश वैभव का पेज नंबर 219 का उदाहरण देंगे। पेज नंबर कितना था, मैंने कल बताया था कि याद करना।
तो कल भी उसका उदाहरण दे देना, उनसे कहना भाई हमें मिथ्या साधना नहीं कर रहे, जिनेंद्र की आराधना करने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, तो जिनेंद्र की आराधना जरूर करें। ओम नमः। सबको आशीर्वाद। हमारे ताराचंद जी का सम्मान करेंगे, हमारे ताराचंद जी का सम्मान करेंगे और हमारे रोशन भाई का भी सम्मान करेंगे। और कल सुबह 4:30 बजे जो कलशों की पूजा होना है, वो कलश की पूजा वाले सभी लोग लवंग और केसर और गोले का सामान हवन वाला लेकर आएंगे। कल सुबह और कुछ भी होगा तो बताने का प्रयास करूंगा। और आचार्य भगवान के द्वारा वो पूज्य कलश, वो महान कलश, वो आचार्य भगवान ने जो आपके घरों में स्थापित किए हैं, अगर आपके उस कलशों में सब सामग्री है, सब कुछ अच्छा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि उसको एक बार गुरुजी को दिखाना है, तो एक कलश जहाँ से उठाओ वहाँ पर एक नारियल रखकर कलश को मेरे पास लेके आएंगे, एक थाली लाएंगे और केसर लाएंगे। कलश में जो सामान पड़ा है वो पड़े रहने देना, निकाल के नहीं आना है। नहीं है सामान तो ये 9 सामान लेकर आना है। और सुबह का समय रहेगा 9:30 से 10 बस। और फिर सुबह के समय 11 से 12 का समय रहेगा। इन समय में आप कलश ले आएंगे तो मैं आपको कर दूंगा, बाद में लाओगे तो रखे रह जाएंगे। ओम नमः। सबको आशीष। चलें।